बच्चों प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर पे देखते हैं व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जामिनर में आस्क। क्वेश्चनर आपको याद दिला दूं, इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। इट इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। पहले तो मैं आपको याद दिलाऊं, जब आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना होता है विच मीन्स फर्स्ट हैंड डेटा आपने कलेक्ट करना होता है, आप एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसे क्वेश्चनर मेथड ऑफ लगा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चनर मेथड कहते हैं। क्वेश्चनर मेथड का क्या मतलब है? आप एक क्वेश्चनर फ्रेम करते हैं, और ये रिस्पोंडेंट्स को दे देते हैं ताकि वो रिस्पोंडेंट्स इस क्वेश्चनर को फिल करें और आपको जो डिज़ायर्ड क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है उनसे, वो आप उनसे ले लेते हैं। यही क्वेश्चनर किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, ये सिलेबस में हमारा गिवन टॉपिक है। इस पे हमने क्वेश्चन देखने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर हमें दे सकता है। नंबर 1 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। हमें बता देना है, पहले नीचे तो कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। इन तीन स्टेटमेंट्स में तीन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुड क्वेश्चनर दिए गए हैं। हमें बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंगली हमने आंसर पिक करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन एज ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चनर शुड बी सिंपल एंड अनएम्बिग्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चनर जो हम बनाते हैं फॉर द रिस्पोंडेंट्स टू गेट द डिजायर्ड डेटा और रिक्वायर्ड डेटा, वो सिंपल होना चाहिए और अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, बिना किसी कन्फ्यूजन के लाग लपेट के हमारा क्वेश्चनर हो तो सही है। स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चन शुड जनरली बी अवॉइडेड। यस, इन ए क्वेश्चनियर जो लीडिंग क्वेश्चंस है हो उन्हें हमें अवॉइड करना होता है, वो नहीं होने चाहिए हमारे क्वेश्चनियर पे। तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। टेक्निकल जार्गन इम्प्रूव्स द प्रिसीजन ऑफ रेस्पॉन्सेस इन ऑल केसेस। ये गलत है। अगर टेक्निकल जार्गन है आपके क्वेश्चनियर में, टेक्निकल जार्गन है, ये प्रिसीजन इम्प्रूव नहीं करता है, उल्टा क्या करता है, इट मे कन्फ्यूज। जो टेक्निकल जार्गन है आपके क्वेश्चनर, इट मे कंफ्यूज रेस्पोंडेंट्स, इट मे कंफ्यूज रेस्पोंडेंट्स। ये पॉइंट ऑफ याद रखेंगे। तो यहाँ क्या कहता है, ये प्रिसीजन बढ़ा देता है इन ऑल केसेस, तो ये गलत है। हर केस में प्रिसीजन नहीं बढ़ा सकता है, उस केस में बढ़ा सकता है जहाँ टेक्निकल जार्गन होना ज़रूरी है और रेस्पोंडेंट स्पेशलिस्ट्स हों। रिस्पॉन्डेंट्स आपके स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है जब टेक्निकल जार्गन का आपका केस बनता है किसी क्वेश्चनियर में। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। पहले दो स्टेटमेंट आपके सही है। आंसर आपका ऑप्शन ए बनता है। आपको साथ में बताता चलूँ बच्चों कि एक गुड क्वेश्चनियर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ए गुड क्वेश्चनियर डियर स्टूडेंट्स मस्ट कंटेन, ये आप साथ लेके चलेंगे एग्जाम हॉल में और अपनी प्रिपरेशन को भी थोड़ा सा रिवाइज करते चलेंगे। आपका एक गुड क्वेश्चनियर, उसमें क्लैरिटी होती है, उसमें वो क्लियर होता है, उसमें कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं होती है, और आपका क्वेश्चनियर सिंपल होता है, उसमें सिंपलिसिटी होती है, कोई भी टेक्निकलिटी उसमें नहीं होती है। अनटिल अनलेस जो रिक्विजिट टेक्निकलिटी हो उसमें वो होनी चाहिए, और वो रेस्पोंडेंट भी स्पेशलिस्ट होना चाहिए। लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि सिंपलिसिटी इज़ द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, और न्यूट्रल वर्डिंग आपके क्वेश्चनियर में हो, न्यूट्रल लीडिंग वर्ड्स ना हो, न्यूट्रल वर्डिंग हो, और आपके क्वेश्चनियर की एक लॉजिकल ऑर्डर हो क्वेश्चनियर का। दीज आर सर्टन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी। आप साथ देखते हुए चलेंगे। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स इज as which one of the following is most important objective of pre-testing a questionnaire। जब हम कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ऑफ प्री टेस्टिंग अ क्वेश्चनियर। ऑप्शन आपके सामने 4 है डियर स्टूडेंट्स, हम इन्हें देख लेते हैं। पहला है कि टू इंक्रीज द सैंपल साइज इंक्रीज करने के लिए हम प्री टेस्टिंग क्वेश्चनियर की नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट एम्बिग्यूटीज़ एंड प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़। हम जब क्वेश्चनियर को बनाते हैं, उस क्वेश्चनियर को हम रिस्पोंडेंट्स तक पहुंचाने से पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसे हम प्री टेस्टिंग कहते हैं। प्री टेस्टिंग क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हम देखेंगे हमारे क्वेश्चननेयर में कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, उसमें कोई प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी तो नहीं है, और वो चेक करने के बाद हम उसे रेस्पोंडेंट्स तक पहुंचाते हैं। प्री टेस्टिंग को और एक नाम से हम डियर स्टूडेंट्स बुलाते हैं। प्री टेस्टिंग को हम पायलट सर्वे से भी पायलट सर्वे भी प्री टेस्टिंग को हम कहते हैं। हमने क्वेश्चनर बनाया, हम एक पायलट सर्वे करते हैं टू चेक द
टू डिटेक्ट द एम्बिग्यूटी इन द क्वेश्चनियर एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इसमें क्या क्या है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन, टू अवॉइड कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को अवॉइड करने के लिए हम पाइलॉट सर्वे करते हैं या प्रीटेस्टिंग करते हैं। अगर इसमें सीक्वेंसिंग सही नहीं है, लॉजिकल ऑर्डर नहीं है, पुअर सीक्वेंसिंग है, उसको अवॉइड करने के लिए हम ये पाइलॉट सर्वे करते हैं। और क्यों करते हैं? अगर कोई क्वेश्चन हमने डिफ़िकल्ट डाला है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डाले हैं, उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम ये पाइलॉट सर्वे करते हैं। अगर टाइम इसमें ज़्यादा लगता है रेस्पोंडेंट्स को, पाइलॉट सर्वे में हमें दिखा कि टाइम इसमें रेस्पोंडेंट को ज़्यादा लगेगा क्वेश्चंस का रिप्लाई करने में, तो वो भी हम अवॉइड करते हैं, उसको भी कम करते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन हमने डाले हैं जिसे हमें लगेगा इस पाइलॉट सर्वे में कि रेस्पोंडेंट्स को डिस्कम्फर्ट होगा डियर स्टूडेंट्स आंसर करने में, वो क्वेश्चंस भी हम अवॉइड करते हैं। विच मीन्स अ पाइलॉट सर्वे इज़ इम्पॉर्टेंट for the questionnaire, to test the questionnaire. Pre-testing for a questionnaire or a pilot survey for the questionnaire is important to detect the ambiguity, to check the practical difficulties including क्या confusing words तो नहीं है इसमें, क्या पुअर सीक्वेंसिंग तो हमने नहीं रखी, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमने नहीं डाले, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं डाले जो रेस्पोंडेंट्स को डिस्कम्फर्ट कर दे। ऐसी चीज़ों के लिए हम पायलट सर्वे करते हैं क्वेश्चनियर की, ठीक है। और पायलट सर्वे ट्रायल होता है, डिस ट्रायल रन बिफोर एक्चुअल सर्वे, इसे आप याद रखते हुए साथ में चलेंगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर, प्रिपरेशन के दौरान डबल बैरल्ड क्वेश्चंस और अनडिजायरेबल बिकॉज दे, जो डबल बैरल्ड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स होते हैं, डबल बैरल्ड क्वेश्चंस, वो हम अनडिज़ायरेबल क्यों माने जाते हैं एक क्वेश्चनियर में, वो हमने बता देना है। वो रीज़न्स 4 तो नीचे हैं, इनमें से एक ऐसा रीज़न होगा जो हमें बताएगा कि डबल बैरल्ड क्वेश्चन क्यों अनडिज़ायरेबल है एक क्वेश्चनियर में। ये स्टूडेंट्स इट इज़ बिकॉज combine 2 or more issues in a single question, जब हम एक कंबाइन करते हैं, एक, दो या दो से ज़्यादा इश्यूज एक ही क्वेश्चन में, उसे हम डबल बैरल्ड क्वेश्चन कहते हैं। और ये अनडिज़ायरेबल है, क्यों? क्योंकि जो रिस्पॉन्स आ सकता है, जो रेस्पोंडेंट्स का रिस्पॉन्स आ सकता है, वो एम्बिग्यूस हो सकता है। क्या हो सकता है? एम्बिग्यूस हो सकता है। रेस्पोंडेंट्स को ये क्वेश्चन या इशू समझने में ही मुश्किल हो सकती है। और जो वैलिडिटी है इस क्वेश्चन की है, जो वैलिडिटी है क्वेश्चन रिप्लाई की, वो भी रिड्यूस हो जाती है। वैलिडिटी भी रिड्यूस्ड, वैलिडिटी जो रेस्पॉन्स की है वो भी रिड्यूस हो जाती है। एम्बिग्यूस हो जाता है, जो रेस्पॉन्स आ जाएगा वो भी एम्बिग्यूस आ जाएगा। और रेस्पोंडेंट मे नॉट सपोर्ट वन बट नॉट द अदर, ही मे सपोर्ट वन बट नॉट द अदर। अगर हमने दो इशू एक ही क्वेश्चन में डाले हैं, हो सकता है कि रेस्पोंडेंट एक इशू के साथ तो एग्री कर रहा हो, वो आंसर करेगा, एग्रीमेंट के साथ वो आंसर करेगा, रिप्लाई करेगा, बट दूसरे इशू के साथ एग्री ना कर रहा हो, उसका आंसर ही एम्बिग्यूस आ जाएगा, वैलिडिटी उस रिप्लाई की रिड्यूस हो जाएगी, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा रेस्पोंडेंट्स में। सो दैट इज़ वाई दीज डबल बैरल्ड क्वेश्चंस आर अवॉइडेड और यूजुअली कंसिडर्ड अनडिजायरेबल इन अ क्वेश्चनर। ये पॉइंट ऑफ याद रखते हुए साथ चलेंगे। व्हाट वाज द क्वेश्चन? व्हाई द डबल बैरल्ड क्वेश्चनर अनडिजायरेबल in the preparation of questionnaire? Because when we are combining 2 or more issues in a question, it may create जो ambiguous, difficult for the respondent to reply. Why? He may agree with the one issue, he may not agree with the another issue, लेकिन हमने दोनों इशूज़ को एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है, इसे डबल बैरल्ड क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। रेस्पॉन्सेज भी एम्बिग्यूस होंगे, उसकी जो वैलिडिटी होगी रेस्पॉन्स की वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ये चीज़ें आपको साथ में देखती हुई चलनी है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर पे क्वेश्चन है और हमें बोलना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक करेक्टली गिवन है ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे आए हैं। पहला स्टेटमेंट, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेटमेंट है लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ अ क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अ गुड questionnaire must contain, its characteristic is that it must have logical sequencing of questions। तो ये characteristic करेक्ट है और दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। इंक्लूजन ऑफ इमोशनली चार्जड लैंग्वेज, क्या ये ज़रूरी है कि हमें इमोशनली चार्जड लैंग्वेज का यूज़ करना है क्वेश्चनियर में? ज़रूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है। तीसरा,
ब्रेविटी एंड क्लैरिटी क्या हमारे क्वेश्चनियर में होनी चाहिए? यस होनी चाहिए, ये भी सही है। अवॉइडेंस ऑफ पर्सनल और एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस वेयर पॉसिबल, यस डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमारे क्वेश्चनियर में लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस होनी चाहिए। इंक्लूजन ऑफ इमोशनल लैंग्वेज चार्जर्ड, ये ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, हमारे ब्रेविटी एंड क्लैरिटी जो है हमारे क्वेश्चनियर में होनी चाहिए, क्वेश्चंस में होनी चाहिए। हमें अवॉइड करने चाहिए पर्सनल और एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस। इस हिसाब से अगर हम आंसर देखते हुए चले तो आपका आंसर ये बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद करते हुए चलेंगे। इमोशनली लोडेड वर्ड्स इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्स बायस, ये आप याद रखेंगे। जब भी हम एक क्वेश्चन में इमोशनली लोडेड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें रेस्पॉन्स का बायस आ सकता है, रेस्पॉन्स बाइस इससे आ सकता है। हो सकता है एग्जामिनर आपको ये भी पूछे कि वाई वी अवॉइड आस्किंग और फ्रेमिंग पर्सनल और एम्बैरेसिंग क्वेश्चन इन अ क्वेश्चनियर, इट इज़ बिकॉज रेस्पॉन्स बायस आ सकता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड्स मैक्सिमम फ्रीडम टू रेस्पोंडेंट्स इन आंसरिंग। कौन सा एक ऐसा क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चनियर, जो हम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चनियर फ्रेम करते हैं, उसमें ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता है जो रेस्पोंडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देता है टू आंसर इन एनी पॉसिबल वे। वो एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है, उसे डियर स्टूडेंट्स हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। हमारे क्वेश्चनियर में ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं, डाइकोटमस क्वेश्चन भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, रैंकिंग क्वेश्चन भी होते हैं। बट ओपन एंडेड क्वेश्चन इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन which gives maximum, that provides maximum freedom to respondents in answering. Respondents answer in their own words. In case of open-ended question, respondents answer in their own words। ये पॉइंट आप याद रखेंगे और इनमें उनको आज़ादी मिलती है रेस्पॉन्स करने की, जिस तरह से भी वो आंसर कर पाए। ठीक है, कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज विद रेफरेंस टू द क्वेश्चनियर डिज़ाइन। क्वेश्चनियर डिज़ाइन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट गिवन है नीचे, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। हमें बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंगली हम आंसर विच आर गिवन एज A, B, C एंड D दिए हैं, हमें अकॉर्डिंगली अपना आंसर पिक कर लेना है। सबसे पहला स्टेटमेंट हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस शुड प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, आपने ये याद रखना है। जब हम क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते हैं डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चनियर का जो क्वेश्चंस हैं वो सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड हो और वो स्टार्ट हो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, मैं बता रहा हूँ तो आप मान के चलिए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेंसिटिव क्वेश्चंस शुड प्रेफरेबली बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये ज़रूरी नहीं, इट्स नॉट डिज़ायरेबल, इट्स नॉट रिकमेंडेड दैट सेंसिटिव क्वेश्चंस अगर आपने पूछने भी हैं तो उन्हें बिगिनिंग में ही आप नहीं प्लेस करेंगे, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। उन्हें आप मिडल में या लास्ट पे आते आते उन क्वेश्चंस को डालते हैं इफ़ दे आर रिक्वायर्ड। सेंसिटिव क्वेश्चन अगर आपने पूछने भी हैं। द लैंग्वेज यूज्ड शुड सूट द एजुकेशनल लेवल ऑफ रेस्पोंडेंट्स। एग्जैक्टली वो लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है जो सूट करती हो एजुकेशनल लेवल ऑफ रेस्पोंडेंट्स। आप जिन लोगों को वो क्वेश्चनियर दे देते हो, उनके जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उस हिसाब से आप लैंग्वेज का भी यूज़ करते हो। ठीक है, सो आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही यहाँ पे है। ठीक है, सेंसिटिव क्वेश्चन यूजुअली प्लेस्ड नियर द एंड आफ्टर रैपिड डेवलप। ठीक है, जब भी नियर द एंड पे, अप्रॉक्सीमेटली एंड पे, नहीं तो लास्ट पे नहीं, एग्जैक्टली लास्ट पे नहीं, लेकिन खत्म होने क्वेश्चन आपका खत्म होने वाला, तब आप सेंसिटिव क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक अरेंजमेंट, ये इसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट, जब हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जो स्टेटमेंट फर्स्ट में गिवन है कि हमारे क्वेश्चन जो हैं दे शुड प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इसे हम फनल टेक्निक कहते हैं, FUNNEL, फनल, इसे हम फनल टेक्निक कहते हैं, विच मीन्स वी शुड अडॉप्ट फनल टेक्निक इन फ्रेमिंग और इन डिज़ाइनिंग द क्वेश्चनियर। ये पॉइंट भी आप याद रखते हुए साथ चलेंगे। आई होप कि आंसर आपको मिल ही गया है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में आपको मिल गई। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली एसोसिएटेड विद पोअरली कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनियर। पुअरली कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनर के बारे कुछ
पॉइंट्स गिवन है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है 1 2 3 4, हमें कोड्स का यूज़ करके बता देना है कौन कौन से पॉइंट सही है, स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग पुअरली कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनियर। ये स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स बायस आ जाता है। एक जो हमारा पुअरली कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनियर है उसमें पॉसिबिलिटी रहती है, कि जो रेस्पॉन्डेंट्स रिप्लाई आएगा उसमें रेस्पॉन्डेंट्स का रेस्पॉन्स बायस हो सकता है, ठीक है। नॉन रेस्पॉन्स एरर हो सकता है, नॉन रेस्पॉन्स एरर आ सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अगर हमने क्वेश्चनियर पोरली कंस्ट्रक्ट किया है देयर इज पॉसिबिलिटी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस हो सकती है। इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ डेटा बिल्कुल नहीं हो सकती। इफ आवर क्वेश्चनियर इज कंस्ट्रक्टेड पोरली देन इन रिलायबिलिटी तो इंक्रीज होने का कोई चांस नहीं है। हमारे 3 स्टेटमेंट 1 2 3 स्टेटमेंट सही है। पोअर वर्डिंग डिक्रीजेज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी डियर स्टूडेंट्स। पोअर अगर हमने पोरली कंस्ट्रक्ट क्वेश्चनियर किया विच मीन्स शायद हमने पोअर वर्डिंग का भी इस्तेमाल किया है उसमें, और पोअर वर्डिंग का इस्तेमाल किया तो दैट विल डिक्रीज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो ये स्टेटमेंट हमने बोला कि गलत है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गलत है, हमने आपको बता भी दिया। आपका आंसर ये रहा और साथ में आप अपने नॉलेज को आर्ग्यूमेंट भी कर लीजिए साथ साथ और मॉक भी लेते चलिए। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर स्टूडेंट्स? अ क्वेश्चन सच एज, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चनर का ही एक क्वेश्चन है, डू यू सपोर्ट द एफिशिएंट एंड वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। इट इज वन सच क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चनर में डाल दिया है। क्वेश्चन क्या है? इज डिस्क्राइब्ड एज। ये किस तरीके का क्वेश्चन है? क्या ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चन है, डाइकोटोमस क्वेश्चन है और स्केलिंग क्वेश्चन है? दीज आर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स। और ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में वहीं से दिया गया है, डू यू सपोर्ट द एफिशिएंट, डू यू सपोर्ट द एफिशिएंट, ओके, डू यू सपोर्ट द एफिशिएंट वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। ये किस तरीके का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स? इट इज़ अ लीडिंग क्वेश्चन, इट इज़ अ लीडिंग क्वेश्चन। ये पहले तो आप ये याद रखेंगे, इट्स अ लीडिंग क्वेश्चन। और लीडिंग क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया क्यों है। वर्ड्स लाइक, जहाँ पे आपको वर्ड्स लाइक एफिशिएंट एंड वेलफेयर ओरिएंटेड ये इन्फ्लुएंस करेंगे आपके रिस्पॉन्स को। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता देता कि सरकारी पॉलिसीज आपको कैसी लगती हैं, ये मैंने क्वेश्चन में क्वेश्चन डाल दिया, तो इसमें आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, आपको अच्छी लगती है बुरी लगती है। लेकिन मैं आपको यहीं से क्वेश्चन डाल के दे रहा हूँ कि एफिशिएंट और वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज गवर्नमेंट की आपको कैसी लगती है, तो ये वर्ड्स इन्फ्लुएंस करेंगे आपके रिस्पॉन्स को, विच मीन्स के रेस्पॉन्डेंट्स के रेस्पॉन्स को ये इन्फ्लुएंस करेंगी। दीज आर लीडिंग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि मैं आपको सही से ये समझा पा रहा हूँ। लीडिंग क्वेश्चंस क्या क्रिएट करते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स, लीडिंग क्वेश्चंस, ये पॉइंट भी समझना आपके लिए जरूरी है कि लीडिंग क्वेश्चंस प्रेस्टीज बायस क्रिएट करती हैं। क्या करती हैं? प्रेस्टीज बायस क्रिएट करती हैं। और क्या लीडिंग क्वेश्चंस करते हैं? सोशल डिजायरेबिलिटी बायस क्रिएट करती हैं। दीज आर सर्टन बायसेस विच आर क्रिएटेड बाय लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चन प्रेस्टीज बायस आपका क्रिएट करता है, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस क्रिएट करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आएंगी। व्हाट वाज द क्वेश्चन? देयर वाज अ क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन में ही क्वेश्चन गिवन था और हमें बोल रहा था कि आपने डिस्क्राइब करना है किस तरीके का क्वेश्चन है। हमने देखा क्योंकि इसमें वर्ड्स वहीं से हमारे मुंह में डाले गए हैं, तो ये एक लीडिंग क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन होता है। और लीडिंग क्वेश्चन से हम हमारी रेस्पोंडेंट्स की जो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो वही आंसर करें जो हमने क्वेश्चन में वर्डिंग का इस्तेमाल किया, उसी हिसाब से हम आंसर करें। और लीडिंग क्वेश्चन से क्या होता है? दे क्रिएट प्रेस्टीज बायस, दे क्रिएट सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे डियर स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, इन क्वेश्चनियर प्रिपरेशन द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग फिल्टर और कंटीजेंसी क्वेश्चन इज टू। जब हम क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं और पर्पस क्या होता है हमारा, जब हम यूज़ करते हैं फिल्टर और कंटीजेंसी क्वेश्चंस, उनका क्या मकसद होता है? जैसे उनका मकसद होता है टू डायरेक्ट डिफरेंट रेस्पोंडेंट्स टू रिलेवेंट सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। क्या होता है हमारा मकसद? कि हम डायरेक्ट करें। हमारा मकसद होता है, लेट मी इनबॉक्स दिस पर्टिकुलर आंसर। हमारा मकसद क्या होता है? इज टू डायरेक्ट डिफरेंट रेस्पोंडेंट्स टू रिलेवेंट सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। ये आप याद रखेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये गाइड करते हैं रेस्पोंडेंट्स को। कौन से क्वेश्चंस? ये फिल्टर्स या जिन्हें हम कंटीजेंसी क्वेश्चंस कहते हैं, ये रेस्पोंडेंट्स को गाइड करते हैं टू आंसर। क्या करते हैं?
गाइड करते हैं रेस्पोंडेंट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, डू यू वांट अ कार। जब हम एक ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, वो या तो यस आंसर करेगा या तो नो आंसर करेगा, विच मीन्स ये डायरेक्टली क्या हुआ, आंसर ट्रांसपोर्ट ये डायरेक्टली आपने इसमें यस और नो कर दिया कि वो गाइड हो गए कि आपने हाँ करना है कि ना करना है। ठीक है, कौन, रेस्पोंडेंट्स। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, थोड़ा सा और टाइम इस पर दे देते हैं। वो टाइम डियर स्टूडेंट्स ये है कि अगर क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चनर हमने प्रिपेयर कर दिया, हम उसमें कुछ फिल्टर और कंटेजेंसी क्वेश्चन डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, हमारा मकसद होता है कि रेस्पोंडेंट्स से जो उनके रिलेवेंट सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस हो, वो उनको गाइड करे। वो क्वेश्चंस गाइड करने के लिए डाल देते हैं हम, फिल्टर करने के लिए डाल देते हैं हम। ठीक है, रेस्पॉन्ड्स को, ताकि वो कंटेजेंसी क्वेश्चंस गाइड करते हैं, दैट्स वाई वो क्वेश्चंस क्वेश्चनर में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट्स इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ स्केड्यूल्स एंड क्वेश्चनियर्स। अच्छा, क्वेश्चनियर और स्केड्यूल के रिगार्डिंग कुछ तो स्टेटमेंट नीचे गिवन है, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स। और हमने बता देना कौन सा स्टेटमेंट सही है, अकॉर्डिंगली हम आंसर पिक करेंगे विच आर गिवन एज ABCD। ठीक, पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक्सेसिव लॉन्ग क्वेश्चनियर जनरली रिड्यूस रेस्पॉन्सेस क्वालिटी। एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा लॉन्ग क्वेश्चनियर है, एक्सेसिव लॉन्ग क्वेश्चनियर है, दे जनरली रिड्यूस रिस्पॉन्स क्वालिटी, रिस्पॉन्स क्वालिटी हमारी बेहतर नहीं आती है, ये सही है। पायलट सर्वे हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्वेश्चनियर डिज़ाइन, ये भी सही है। हमने प्री टेस्टिंग या पायलट सर्वे से कहिए क्वेश्चनियर प्रिपेयर डिज़ाइन कर लिया, उसे रेस्पॉन्डेंट्स तक पहुँचाने से पहले, एक्चुअल सर्वे करने से पहले हम उसकी प्री टेस्टिंग या पायलट सर्वे करते, उससे क्या होता है कि हमें हेल्प हो जाती है कि हम क्वेश्चनियर की क्वालिटी इंप्रूव करें। ठीक है, इम्प्रूविंग क्वेश्चनियर डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन इंप्रूव करें, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करें। ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन और लॉन्ग मेमोरी रिकॉल शुड जनरली बी अवॉइडेड। एग्जैक्टली ये डिज़ायरेबल माना जाता है कि जो क्वेश्चंस जिनमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट हो या लॉन्ग मेमोरी रिकॉल की रिक्वायरमेंट हो, उन्हें यूजुअली अवॉइड किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, पहले तो ये लिख लें। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कोई क्वेश्चन डाला है जिसमें लॉन्ग मेमोरी रिकॉल की ज़रूरत हो, ठीक है, या कैलकुलेशन की ज़रूरत हो, तो बायसेस क्रिएट होते हैं। कौन कौन से बायस, एक तो रिकॉल बायस हो सकता है इन क्वेश्चंस में। अगर आप लॉन्ग मेमोरी रिकॉल क्वेश्चंस डाल देते हैं, ठीक है, या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं, तो रिकॉल बायस आ सकता है और इनएक्यूरेट आंसर्स आपके पास आ सकते हैं, बिकॉज शायद आपने जो इनको क्वेश्चन दिया उन्होंने कैलकुलेशन सही से नहीं की है। ठीक है, तो इनएक्यूरेट आंसर्स आ सकते हैं। रिकॉल बायस का ये है कि अगर लॉन्ग मेमोरी कुछ उन्हें याद नहीं आया, तो या कुछ और याद करके उन्होंने लिख दिया, तो रिकॉल बायस यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं। दीज वर द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हम दूसरे एक सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपनी प्रोग्रेस डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रेस चेक कर लें कि आपकी कितनी परफॉर्मेंस रही है। इस सेशन में हमारे साथ भी शेयर करें।